बच्चों में भी दो प्रकार के, पढ़ाई लिखाई में भी दो प्रकार के बालक देखे जाते। एक शांत गंभीर धीर ध्यान से सुनने पढ़ने वाले मितभाषी और होनहार रत्न होते हैं। दूसरे उदंड उत्पाती पढ़ने से जी चुराने वाले और उपद्रव फिल्म ये वो। तो उन दोनों की अपनी अपनी चेष्टाएं होती हैं। शांत धीर गंभीर उत्साही उद्यमी साहसी धैर्यवान बुद्धि शक्ति पराक्रम के धनी बच्चे दूर से ही परखे जा सकते हैं और उदंड उत्पाती पढ़ाई में ढीले तमाशबीन मजाकी गंदी मजाक गंदे फिल्म गंदा आकर्षण में बहने वाले वे बच्चे भी देखे जा सकते। उन दोनों की अपनी अपनी प्रतिभा का विकास करने वाला माँ बाप और शिक्षक मिलना दुर्लभ है। बाल्यकाल से जन्म से 2 साल तक शैशव अवस्था में बच्चे को गोद में लेकर घूमती जो माताएं हैं वो बच्चों की दुश्मन है। बच्चों को निखार में बड़ी हानि करती। माताएं कान खोल के सुन लेना, ज्यादा गोद में पीठ पे लाद के जो बच्चों को घुमाती है वो बच्चों के विकास में बाधा बनती है और अपने लिए बच्चों के लिए मुसीबत बनती। ज्यादा बच्चों को गोद में लेके नहीं घूमना चाहिए। वो अपने ढंग से चले, अपने ढंग से रहे, लेटे। जब बहुत जरूर पड़े तो गोद में ले। अति न बालक है, अति छोटा है, गोद में जब तक गोद में चलने के हाथ पैर हिलाने में योग्य नहीं तब तक गोद में लो। जब हाथ पैर चला सकता है तो उसको गोद की आदत छोड़ा दो। अपने हाथ पैर चलाए, मजबूत बने, साहसी बने। लेके गोद में घूम रही तो वही तेरे को रुलाएगा, विलासी बनेगा, आलसी बनेगा, पराई अविकसित बनेगा। तो 2 वर्ष तक बालक जन्मा बालक शैशव अवस्था में रहता। उसकी प्रतिभा विकसित करने के लिए उसे हंसते खेलते रखना चाहिए और उसकी अनुकूल वस्तुएं उसको दिलानी चाहिए। नहीं दे सकते तो बोलना चाहिए चिंता नहीं, मिल जाएगी, आ जाएगी। उसको निषेधात्मक नहीं। 2 से 5 साल तक की उम्र में उसके अंदर में जिज्ञासा जानने की वृत्ति फूटती है। जिज्ञासा फूटती है तो अरे चुप रहे, क्या सिर खपाता है, ये क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे करके उसके जिज्ञासा के दरवाजे बंद कर देती है। कोई मूर्ख महिला है, नहीं नहीं जो पूछे अच्छा उत्साह से उसे दे और उसके आगे प्रश्न लाए जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो, जिज्ञासा विकसित हो। और ऐसे ऐसे प्रश्न रख दे। रात को सोते समय कहानियां सुनाए ताकि उस कहानी के विषय में कल तुम मेरे को सुनाना और बच्चों को सुनाना, जिससे उसकी कल्पना शक्ति विचार शक्ति का विकास हो। और बच्चों को ध्यान का महत्व और अपने अंदर ईश्वर की असीम शक्तियां छुपी है ऐसे संस्कार डालने वाली माता वास्तव में देवी स्वरूपा है, भगवती स्वरूपा है। तो पेट पालू पशु की नाई जीवन नहीं बिताएगा। बच्चा जन्मते ही दाई अथवा नर्स उसे स्नान करा के पिता के गोद में दे और पिता उसके कान में 7 बार बोले ओम 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 अश्मा भवा। तो चट्टान की नाई अडिग रहना, परशु भवा 7 बार ओमकार बोल के। तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधा को काटने वाला बनेगा। हिरणमस्तुम भवा। तू सुवर्ण की नाई निष्कलंक, जंग लग जाता है लोहे को या और पदार्थ, सोने को जंग नहीं लगता। ऐसे ही तू चैतन्य अमर आत्मा, तुझे कोई जंग नहीं, तुझे कोई दोष न लगेगा। इस प्रकार बच्चे की आत्म आभा आत्म प्रभा जगाने के संस्कार गोद में लेकर बालक को, जन्मे शिशु को पिताजी शुरुआत कर दे।
माँ उसको दूध पिलाए उसके पहले उसकी जिह्वा पर शहद और घी का विमिश्रण करके, या तो शहद ज्यादा या तो घी ज्यादा, सोने की सलाई से या तो चांदी की सलाई पर सोने का पानी लगता, 20-25 रुपए में सलाई बन सकती, 50 रुपए। उसके जीवा पर ओम लिख दे, फिर उसको खाने पीने को दे और 2 वर्ष तक उसे प्रसन्न रखे और उसको पेट की तकलीफ तो नहीं उसका ध्यान रखे। अगर पेट की तकलीफ का शक पड़ता है तो पपीते के बीज 2-3 उसको कूट के पिला दिया करें, अथवा तुलसी के बीज कूट दे मिक्सी में और आधी चुटकी से भी आधी और उसकी आधी चौथाई चुटकी, आपके 2 उंगली में आता है उसका चौथा हिस्सा कूट के रात को भिगा दे, सुबह पिलाया करे, ताकि बच्चे आभा संपन्न याद शक्ति के धनी पेट के रोगों से मुक्त हों। 70% बच्चों को पेट की शिकायतें होती है, कृमि रोग होता है, और 40% बड़ों को होता है। और जो मोटे मोटे भाई माई हैं उनको ज्यादा खाने से, देर से खाने से, अशुद्ध खाने से अथवा कोई दवाइयों से शरीर में कुछ न कुछ अंश में जहर बना रहता है, विजातीय द्रव्य। उनको हफ्ता में 1-2 दिन गुनगुने पानी में 1 नींबू निचो के पी लेना चाहिए, 30 तुलसी के पत्ते घोट के। बाईपास सर्जरी के दिन नहीं आएंगे और शरीर में जो गांठें बन जाती, ट्यूमर छोटा छोटा, वही ब्रेन हेमरेज बन जाता है, वही हार्ट अटैक में भी काम देता है। कई बीमारियां बनती है ट्यूमर के कणों से। वो ट्यूमर पिघलाने के लिए काली मिर्च नहीं, काली मिर्च जैसी दूसरी सफेद मिर्च आती, वो ट्यूमर के कणों को, शरीर की गांठों को तोड़ने में नींबू का रस, काली मिर्च ये बहुत काम करती, वो झरण आते। माई हो, भाई हो, बालक हो, पहले स्वस्थ रहने की कला सीख ले। स्वस्थ रहे, दूसरी बात प्रसन्न रहे, तीसरी बात उद्यमी रहे, चौथी बात साहसी रहे, 5वीं बात बुद्धिमान बने। बुद्धिमान बनने के लिए सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और आंखें बंद करके भ्रू मध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करे, इससे बुद्धिमान बनेगा। गर्दन को पीछे दबोच के लंबा श्वास ले ओमकार सहित, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ऐसे 25 श्वास ओमकार सहित ले। अच्छे निर्णय करने वाली बुद्धि बनेगी। गर्दन आगे दबोच के 25 श्वास ले, स्मृति का केंद्र अच्छा काम करेगा, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड की बीमारियां नहीं होगी, कंठ मधुर होगा। भोजन के बाद मक्खन और मिश्री थोड़ी थोड़ी मिलाकर चाटे, चुस्की लेके याद शक्ति बढ़ेगी। पलाश के पत्ते, बिली के पत्ते, मिश्री, गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी मिश्रण करके उसका धूप करे और प्राणायाम करे, बुद्धि गजब की विकसित हो।